ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ कराया। इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको शोबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर की गवर्नर पंजाब अली रहमान से भी मुलाकात शेड्यूल। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर मकामी तातील, तालीमी इदारे, अदालतें और ज़िले दफातर बंद। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। सहूनी फोर्सेस के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल दीद है। ईरानी सदर लाहौर से कराची जाएंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और ताजिर बरादरी से मुलाकातें शेड्यूल। कराची में ईरानी सदर के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। सरकारी और निजी दफातर में तातील। शाहराह फैसल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों और उसके बड़े सरमाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए बातचीत और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। दोतरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फ़ौरी इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी ख़जाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 71,734 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़रूरी है। मौशी इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। ज़राअत का शुबा 5% ग्रोथ से तरक्की कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम रुल गए, लोगों पर क़यामत गुजर रही है। झूठे मुकदमात की भरमार है। जो लोग जेल में 2 दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शहादतें दी। रिलीफ देना है तो झूठे मुकदमात ख़त्म करना होंगे। हम केसेस लड़ेंगे, जीतेंगे और ये ख़त्म होंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी लीग और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। और कराची में सी व्यू 2 दरिया के करीब एक शख्स के समंदर में डूबने की इत्तला। रेस्क्यू टीम जैबकुआ पर पहुंच गई। डूबने वाले शख्स की गाड़ी भी साहल पर मौजूद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले शख्स ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी फैमिली को इत्तला दी थी।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर भी हमरा। कायद मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से चाइना एयर की परवाज से गवानजो के लिए उड़ान भरी। नवाज शरीफ की चीन में क़याम के दौरान मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के मालिकान से मुलाकातें शेड्यूल। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। हम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कामयाबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका। पाकिस्तान को फिलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। जुलाई तक PIA की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दुबई में तकरीब से खिताब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हवाओं से मौसम खुशगवार। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला कल से बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेशगोई। 27 अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें और जालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरिया काबुल के मुल्हिका इलाकों में तोग़यानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नौशकी, पशीन, हरनाई, चाखी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बानी PTI कोई समझौता नहीं करेंगे। ये जाली हुकूमत है, मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी अहमियत नहीं। पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशकोल लेकर दुनिया में जा रहे हैं। ये असम्बली ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा से भी कमज़ोर है। इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए। PTI रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम रुल गए, लोगों पर क़यामत गुजर रही है। झूठे मुकदमात की भरमार है। जो लोग जेल में 2 दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी शहादतें दी। रिलीफ देना है तो झूठे मुकदमात ख़त्म करना होंगे। हम केसेस लड़ेंगे, जीतेंगे और ये ख़त्म होंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी लीग और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। ज़िम्नी इंतखाब में 8 फरवरी की तारीख दोहराई गई। इस्लाह करने के बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मजीद ख़राब करना चाहती है। सूबे की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली अज़ला के लिए वफाक पैसे नहीं दे रहा। 9 मई की झूठी FIRs ख़त्म कराऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए। वफाक के वाबडा अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी का इलाज सही नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में प्रोविंशियल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक इजलास। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 115 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 71,548 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख के बुलंदतरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़रूरी है। माशी इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। ज़राअत का शोबा 5% गिरोह से तरक्की कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब।
रफाह में पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइली फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं। इसराइल ने रफाह पर फ़ज़ाई हमले किए लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया। इसराइल को आगाह कर दिया कि अमेरिका बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल और इंसानी हकूक़ से मुतालिक अमेरिका का दोहरा म्यार नहीं। गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। इजरायली फौज की बर्बरियत। खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तिमाई खबरों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इजरायली अफवाज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका है। रफा में घर पर से हुई हमले में 16 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद।